बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है जी बहुत ही एलिगेंट और डिसेंट सा ऑरेंज कलर का ड्रेस, जो कि बहुत ही आई कैचिंग होता है कलर और बहुत ही प्यारा और डिसेंट सा लगता है। तो ये देखें, सबसे पहले मैं आपको इसका पैटर्न सिखा दूंगी, उसके बाद आप जिस तरह से चाहें शर्ट के ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जो पॉकेट्स बनाते हैं उनके ऊपर कर सकते हैं, चॉक्स पर, दामन पर, इवन के स्लीव्स के ऊपर, नेक लाइन के ऊपर लाइन बना सकते हैं। तो बस मैं आपको मेन फ्लावर बनाने बता दूंगी, उसके बाद आपकी अपनी डिज़ाइनिंग है जिस तरह भी आप करना चाहें। तो ऑरेंज कलर के ऊपर ये वाइट और ग्रीन कम्बिनेशन मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका ट्यूटोरियल आपको दिखाऊं। बहुत इजीली ये बन जाता है, बहुत आसान है। एंकर का थ्रेड आपने यूज़ करना है, एंकर का धागा आपने यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। और ऑफ वाइट कलर का धागा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे अगर आप ऑरेंज पर कोई और कलर भी लगाएंगे तो वो प्यारा लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा उठकर आता है ऑफ वाइट कलर। तो मैंने 6 पेटल वाला, 6 पत्तियों वाला फ्लावर बना लिया है, फूल बना लिया है। और इसके बाद अब मैं सिंपल इस तरह से ये देखें टांके लगा रही हूँ। अच्छा, टांकों का ध्यान आपने इस तरह से रखना है कि जो पेटल आपने ड्रॉ किया हुआ है ना, जो पत्ता आपने ड्रॉ किया हुआ है फूल का, उसकी जो शेप है उसको इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अगर आपका टांका तभी क्लियर आएगा, तभी आपका फूल प्यारा बनेगा, जब आप स्टिच जो है वो बिल्कुल साथ साथ से उठाएंगी, उसमें बिल्कुल गैप नहीं देना आपने। और दूसरा ये कि जो शेप बनी हुई है बस उधर उधर से ही आपने स्टिचेस को, सुई को निकालना है और डालना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अब ये जो लास्ट में हमारा जो पेटल है, इसकी थोड़ी सी जगह बच जाएगी, तो आपने छोटा सा टांका लगाना है। मतलब ये कि जो शेप बनी हुई है बस उसी तरह से उसके ऊपर टांके आपने इस तरह से लगाते जाने। सिंपल टांका है ये, बिल्कुल सिंपल और आसान। और इसी तरह साथ के साथ आपने दूसरा पेटल स्टार्ट कर देना है इस तरह से करके, और साथ साथ आपने इनको बनाना है। इनमें गैप आपने बिल्कुल नहीं देना धागे में, क्योंकि अगर आप गैप देंगे तो फिर ये होता है कि बीच में जो गैप आता है तो उससे पत्ता जो है वो खूबसूरत नहीं बनता। तो बस इस फूल को बनाने का ये बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। अगर आप इसको 3D शेप देना चाहते हैं तो फिर आप इसके नीचे अपोजिट साइड पर एक दो टांके लगाएं और उसके ऊपर फिर ये सीधे टांके लगाएं, तो उससे ये होगा कि ये थोड़ा सा 3D शेप में भी बन जाएगा। 3D शेप में भी बिल्कुल सेम इसी स्टाइल से बनता है, बस नीचे आपको टांके लगाने पड़ते हैं। फूल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर करेंगे जी लीव्स, पत्ते ड्रॉ करेंगे, पत्ते बनाएंगे। 3 पत्ते आपने बनाने हैं, 2 इस साइड पर और एक ऊपर की साइड पे। अब आपने गौर से देखना है कि पत्ता मैं किस तरह बना रही हूँ। पत्ते बनाने का, जो लीव्स बनाने का बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे स्टिचेस के साथ पत्ते बनते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये वाला स्टिच है। ये भी सिंपल और सादा स्टिच है। इसी तरह से सबसे पहले मिडल के हाफ पत्ते पर आपने टांका लगाया, उसके बाद एक साइड से फिर दूसरी साइड से आपने सुई को निकालते जाना है। और पत्ते में भी आपने इसी बात का ध्यान रखना है कि जो आपने शेप ड्रॉ की हुई है उसको इधर से उधर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके पत्ते की जो शेप है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो ये आप देखिए, जिस तरह अब मैंने पत्ता ड्रॉ किया हुआ था ना, उसी तरह से मैं स्टिचेस लगा रही हूँ। एक साइड से सुई को निकाल रही हूँ, फिर दूसरी साइड से सुई को निकाल रही हूँ, और मिडल में बिल्कुल पत्ते के दरमियान में से आपने सुई को निकालना और डालना है। ठीक है, इस तरह से। और फूल के बिल्कुल साथ आपने इनको अटैच कर लेना है पत्तों को। अब पहले ऊपर वाला पत्ता बनाया है, अब मैं इसकी साइड वाला पत्ता बना रही हूँ। ये देखिए, दरमियान में हाफ में मैंने टांका लगाया, और फिर एक साइड पे, फिर दूसरी साइड पे, फिर एक साइड पे, फिर दूसरी साइड पे, दरमियान में सुई को डालते जाएंगे और इस तरह से स्टिच लगाते जाएंगे। तो ये हमारे जो पत्ते हैं इस तरह से रेडी हो जाएंगे। आपने पत्तों की जो स्टिचिंग है वो बिल्कुल लास्ट तक करनी है, मतलब ये कि उनको बिल्कुल जो आपका फूल है उसके साथ अटैच होना चाहिए। ये अगर बिल्कुल अलग होंगे तो ज़्यादा प्यारे नहीं लगेंगे। तो इस तरह से करके आप पत्ते भी बना लें। ग्रीन धागा आप किसी भी कोई भी ग्रीन शेड इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, लेकिन आई थिंक ऑफ वाइट कलर ऑरेंज के ऊपर काफ़ी उठकर आता है। अगर आप इसको रेड मैरून के ऊपर भी बनाएंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। तो ये देखिए जी, ये तीनों पत्ते भी हमारे बन गए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसमें आपके पास बहुत सारी ऑप्शन हो सकती हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। सफ़ेद मोती लगा सकते हैं, गोल मोती लगा सकते हैं, करदाना बीड लगा सकते हैं। जो मैंने डिज़ाइनिंग देखी थी तो उसमें इन्होंने गोल्डन करदाना बीड लगाया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको करदाना बीड ही यूज़ करती हूँ। तो ये देखें जी, हमारे 3 फूल हमारे रेडी हो चुके हैं। देख सकते हैं आप, इस तरह से जब आप इसको पूरी शर्ट के ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे, ये फूल बनाएंगे तो बहुत ही प्यारे लगेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का ट्यूटोरियल भी आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।